धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना मानते हैं शुभ। धनतेरस को धनोत्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। यह त्योहार कार्तिक माह के 13वें दिन पड़ता है और 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत करता है। यानी धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत पहला दिन है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक मानकर सोना या चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रह की स्थिति दीर्घकालीन फाइनेंस स्कीम और संपत्ति की खरीद के लिए अनुकूल है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा और भी चीजें हैं जिनको खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। नंबर 1, पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते हुए जल में प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 2, भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं को चीजें बहुत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन यह चीज घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। नंबर 3, धनतेरस के दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्युमिनियम की चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। नंबर 4, धनतेरस के दिन शीशा या शीशे से बनी हुई कोई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और घर की बरकत रुक सकती है। नंबर 5, सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना जरूर खरीदें। नंबर 6, चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। नंबर 7, बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं। इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। नंबर 8, धनिया। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य तैयार करते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनिया के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। नंबर 9, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों की विधि विधान से पूजा करके पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। नंबर 10, दीपक। दिवाली प्रकाश का त्योहार है।
इस दिन दिए यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया जाता है। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है और घर के बाहर यमदीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः आप दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः अपनी क्षमता के अनुसार 21, 51 या 101 दीपक खरीद लाएं। नंबर 11, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 12, नए वस्त्र। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की भी परंपरा है। नंबर 13, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा होती है। उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ के लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि अगले साल इन्हें विसर्जित करके इनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 14, खिलौने। इस दिन बच्चे के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। नंबर 15, इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील बतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लाएं। पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धन की कमी नहीं होती। नंबर 16, नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। नंबर 17, आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। नंबर 18, गोमती चक्र। कोड़ियाँ। इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदते हैं। नंबर 19, झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 20, मेष राशि वाले खरीदें इस धातु का सामान। इस राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए। इसके अलावा आप पीतल की वस्तुएं भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 21, वृष राशि वालों के लिए यह धातु शुभ है। वृष राशि के जातकों के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप हीरा जड़ित आभूषण भी खरीद सकते हैं। इससे सुख शांति का आगमन हो सकता है। नंबर 22, मिथुन राशि वाले खरीदें इस धातु का सामान। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को कांसे का बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में उन्नति का आगमन हो सकता है।
नंबर 23, कर्क राशि के जातक खरीदे यह चीज। कर्क राशि के जातकों के स्वामी चंद्रमा हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 24, सिंह राशि वाले खरीदे यह चीजें। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को धनतेरस पर सोना जरूर खरीदना चाहिए। अगर बजट कम है तो सोने का पानी चढ़ाया गया धातु भी आपके लिए बेहद शुभ है। नंबर 25, कन्या राशि वालों के लिए यह धातु शुभ है। कन्या राशि के जातकों को धनतेरस के दिन कांसे के बर्तन खरीदना चाहिए, इससे उनका बुध ग्रह मजबूत हो सकता है और शुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। नंबर 26, तुला राशि खरीदे यह धातु। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के आभूषण खरीदना चाहिए, इससे धन संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। नंबर 27, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह धातु है। धनतेरस के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को तांबे के बर्तन खरीदना चाहिए, इससे आपको लाभ हो सकता है और आपके स्वास्थ्य में भी लाभ हो सकता है। नंबर 28, धनु राशि वाली खरीदे यह चीजें। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को धनतेरस के दिन सोने के आभूषण जरूर खरीदने चाहिए, इससे उनके धन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 29, मकर राशि वाले खरीदे यह चीजें। मकर राशि के जातकों के स्वामी शनि देव हैं। शनि मंत्र है, इसलिए इस राशि के जातकों को स्टील का बर्तन खरीदना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है, इससे आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। नंबर 30, कुंभ राशि वालों के लिए यह धातु होती है शुभ। कुंभ राशि के जातकों के स्वामी शनि हैं, इस राशि के जातकों को वाहन या स्टील का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 31, मीन राशि वाले जातक खरीदे इस धातु का सामान। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को सोना या पीतल से संबंधित वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 32, लोहे की चीजें। धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान शनि देव नाराज होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। साथ ही धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती। नंबर 33, एल्युमिनियम का सामान। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। अतः धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी नई चीजें खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 34, धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन नुकीली चीजों को खरीदना शुभ नहीं होता। इन चीजों को खरीदने से घर में कंगाली आ सकती है। नंबर 35, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 36, कांच के बर्तन। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की कोई भी चीज ना खरीदें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।